जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। द्वारपाल जय विजय ने विष्णु लोक से आए, कश्यप से दिति में लिया जन्म सुनो चितलाए। सुनिए। मुनि सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय जी से भगवान के 12 अवतार की कली कल्मषों को धोने वाली पवित्र कथा सुनी, तब उनके चित्त में एक संदेह प्रकट हुआ। उसके निवारण करने के लिए मैत्रेय जी से बोले, हे मुनि, उस हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं 12 अवतार क्यों धारण किया? वे 12 रूप जन्म न लेकर वहीं से किसी अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य को क्यों नहीं मार सकते थे? फिर उनका ऐसे रूप धारण करने से क्या लाभ, मुझे बताइए। विदुर जी की ऐसी बातें सुनकर महर्षि मैत्रेय जी मंद मंद हंसते हुए उनके प्रश्न का यथोचित उत्तर देने लगे। हे विदुर, तुम्हारा यह प्रश्न करना सर्वथा उचित ही है। सुनो, दैत्य हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु ये दोनों ही सहोदर भाई पूर्व जन्म में बैकुंठ लोक में जय विजय नामक द्वारपाल थे। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का निवास स्थल है। अतः अपने इन दोनों पार्षदों पर उनकी परम कृपा थी। अब इनके दैत्य रूप होने की इतिहास समय कथा को मैं विस्तार पूर्वक आदि से लेकर अंत तक तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे विदुर, श्री मरीचि के पुत्र कश्यप परमेश्वर के परम भक्त थे। उनकी अत्यंत प्यारी 2 पत्नियां थी। पहली बड़ी का नाम दिति तथा दूसरी छोटी का अदिति था। केवल ये दोनों स्त्रियां आपस में सोत होने के कारण एक दूसरे से शत्रुता किया करती थी। कश्यप ऋषि उनके आपस के कलह को कभी शांत भी कर दिया करते थे और उन दोनों को सभी प्रकार से शिक्षा सहित समझाया भी करते थे कि तुम्हारा आपस में ईर्ष्या द्वेष करना उचित नहीं। एक दिन की बात है कि प्रजापति दक्ष की कन्या दिति कामाग्नि से व्याकुल होती हुई अपनी देह की समस्त शुद्ध बुद्ध भूल कर जहाँ होमशाला में दैनिक होम आदि कर्म समाप्त करके भगवत ध्यान में लवलीन हुए उनके पति देव ऋषिवर कश्यप जी बैठे थे। वहाँ संध्या काल में ही उनके समीप पहुँच गई। रति की इच्छा वाली दिति ने वहाँ जाकर अपने पति कश्यप जी से कहा, प्राणेश्वर, इस समय कामदेव मुझ पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार इस प्रकार कर रहा है जैसे कोई उत्तम गजेंद्र अपनी लंबी सूंड से नवीन कोमल कदली वृक्ष पर प्रहार करता हो। अपनी सोतों को संतान वाली एवं उसके पुत्रों को ऐश्वर्यवान देखकर मेरे चित्त में अधिक खेद होता है। अतः हे महाराज, आप इस समय मुझ पर दया कर एक ऐसा वीर पुत्र प्रकट कीजिए जिसको कि कोई युद्ध में जीत न सके। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, पहले हमारे पिता दक्ष प्रजापति ने मेरी सब बहनों से पृथक इस प्रकार से पूछा कि हे पुत्रियों, तुम सब किसको अपना पति बनाना चाहती हो? तब पिता दक्ष ने हम 13 कन्याओं की
आपसे हार्दिक अभिलाषा देखकर तथा आपकी प्रकृति के अनुरूप समझकर उनने हम सबों का विवाह विधि पूर्वक आपके ही साथ कर दिया। अतः हे कृपा सिंधु, हे कमल नयन, अब आप मेरी इस कामना को सफल कीजिए, क्योंकि आपका यह कर्तव्य है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, दिति उस समय कामदेव के प्रचंड वेग में बह रही थी और अपने पति के चित्त को आकर्षण करने की इच्छा से उसने इस प्रकार अनेकानेक बातें की। तब ऋषि कश्यप उनको प्रिय शब्दों से समझाते हुए बोले, हे प्रिय, मैं तेरा कहा अवश्य करूँगा, क्योंकि स्त्रियां ही तय वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के देने वाली होती है। ऐसी अपनी स्त्रियों की अभिलाषाएं कौन पुरुष पूर्ण न करेगा। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही उत्तम माना गया है, कारण कि इस आश्रम में कुटुंबवान अन्नादि दान से अन्य दूसरे आश्रम धर्म वालों का पालन पोषण कर स्वयं भी भव सागर से पार हो सकता है। हे भामिनी, स्त्रियां अर्धांग कहलाती हैं और मनुष्य के समस्त कार्य भार को उसी के ऊपर छोड़कर स्वयं निश्चिंत होता हुआ विचरण करता है। हे प्रिय, इंद्रिय स्वरूप शत्रुओं को जीत लेना अत्यंत ही कठिन है, किंतु इसी गृहस्थ आश्रम में वह अपनी पत्नी का सहारा लेकर सुगमता से ही उन्हें जीत सकता है तथा यज्ञ, जप, तप आदि सब स्त्रियों की संतुष्टा से ही फलीभूत होते हैं। जहाँ पर स्त्रियां प्रसन्न हुई रहती हैं, वहाँ पर समस्त देवता रमण किया करते हैं। स्त्रियों के ऐसे उपकार का बदला मनुष्य आज जन्म पर्यंत नहीं चुका पाता। गृहस्थियों का यही परम धर्म है कि अपनी स्त्रियों की सभी कामनाएं देश काल आदि विचरते हुए पूर्ण करे। अतः मैं तेरे प्रजा रूप मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करता हूँ, किंतु एक मुहूर्त पर्यंत तुम और धैर्य धारण करो, क्योंकि यह संध्या का समय घोर तममय एवं भयंकर होता है। इसमें भगवान रुद्र के अनुचर भूत, प्रेत, पिशाच आदि इधर उधर विचरण किया करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भगवान भूतनाथ शिव जी भूत गणों के साथ बैल पर चढ़कर घूमते हैं। शमशान धूलि से प्रकाशित जटाजूट वाले तुम्हारे देवर महादेव जी सोम, सूर्य और अग्नि, इन तीनों नेत्रों से सभी जगह सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्र तथा दीपक आदि सब में अग्नि रहती ही है। इस प्रकाश में सभी ठोर और सभी समय समावेश हो जाता है। भूत आदि गणों के विचरने का यह जो संध्या का समय है, इसी कारण ही इसमें सभी कार्य समाप्त यानी बंद कर देना चाहिए और इस दुस्समय में परमात्मा का आराधन करते रहना चाहिए। तुम यदि कहो कि वे तो हमारे देवर हैं, सो वे क्या कर सकते हैं, सो तुम उन पर विश्वास नहीं करना। उनका जगत में न कोई मित्र है न कोई शत्रु, कभी प्रसन्न तो कभी अप्रसन्न। उनकी गति को पहुंचना बड़ा ही कठिन है। भगवान शंकर की उस माया को ही जानने की इच्छा वाले हम
स्वयं व्रत आदि धारण करते रहते हैं। अतः तुम कुछ समय तक और शांत रहो, तुम्हारा मनोरथ आज अवश्य सफल होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को इतना समझाया, परंतु फिर भी वह कामातुर हो हठ करती हुई वैश्याओं की भांति अपने पति के वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। तब कश्यप जी ने अपनी स्त्री को रति में प्रबल इच्छा देखकर और उसका विशेष आग्रह जानकर एवं देव को नमस्कार कर उसके साथ एकांत में जाकर समागम किया। इसके अनंतर वे शुद्ध स्नान कर संध्या प्राणायाम आदि करके गायत्री मंत्र को जपने लगे। दिति उस कर्म से लज्जित होकर नीचे को मुख करती हुई पति से बोली, हे ब्राह्मण, मुझसे जो रुद्र भगवान का अपराध बन गया है, सो वे कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें। अतः मुझे गर्भ रक्षा का वरदान दीजिए। जिन रुद्र भगवान की मैं अपराधिनी हूँ, उन दंडधर उग्र स्वरूप रुद्र के लिए मेरा नमस्कार हो। वह महादेव हमारा कल्याण करें। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार दिति वाक्य सुनकर संध्या नियम से निवृत्त होकर अपनी पत्नी दित्य से कश्यप ऋषि बोले, हे भद्रे, मैंने तुमको एक मुहूर्त मात्र और रुकने के लिए बारंबार समझाया था, किंतु तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अपनी ही हठ पूर्ण की। तुमने जो संध्या समय के दोष के साथ साथ महादेव जी की घोर अवहेलना की है, इस अपराध के कारण तुम्हारे उदर से अधम 2 पुत्रों का जन्म होगा। तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष एवं छोटे का नाम हिरण्यकश्यप होगा। वे दोनों ही अत्यंत बलवान होंगे और त्रिलोकी में उन्हें कोई भी नहीं जीत सकेगा। और भगवत भक्तों के शत्रु तुम्हारे वे दोनों पुत्र सब प्रजा को दुख देंगे, निरपराधी जनों को सताएंगे और सज्जनों के धर्म खंडित करेंगे। तब उनके द्वारा अधर्म की वृद्धि होने पर भगवान विश्वेश्वर स्वयं अपना पृथ्वी पर अवतार लेकर तुम्हारे दोनों पुत्रों का संहार करेंगे। कश्यप ऋषि के वचनों को सुनकर दिति बोली, हे ब्राह्मण, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों को अवतार धारण कर साक्षात परमात्मा ही मारे, किसी अन्य प्राणी के हाथ से मृत्यु न हो। हे प्राणेश्वर, क्रोध हुए ब्राह्मणों के शाप से मारे गए मनुष्य की नरक में भी गति नहीं होती। कश्यप बोले, हे ग्रहेश्वरी, तुम्हें जो पश्चाताप हुआ है, इसीलिए तुम्हारा पौत्र प्रहलाद साधु प्रवृत्ति वाला श्री विष्णु भगवान का परम भक्त होगा। उसे भगवान अपने दिव्य दर्शन देंगे और वह भक्तों में शिरोमणि गिना जाएगा। हे प्रिय, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान वाराह अवतार धारण कर मारेंगे और कनिष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार धारण कर मारेंगे। ऐसा सुनकर दिति के चित्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई और फिर कश्यप ऋषि ईश्वर आराधना में संलग्न हो गए। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने।
अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर इस चैनल पर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।